क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चैप्टर 2 का। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई इक्वल टू कैप आई प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल -4 के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, दिया क्या है, वेक्टर ई दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर ए दिया है -4k कैप। हमको फार्मूला मालूम है, फाई ई इक्वल होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो वेक्टर ई का मान हमने रखा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू -4k कैप। जरा हमको समझना है बेटा, देखिए, आइए समझिए। देखिए, ये फार्मूला हमने लिखा, आई कैप इंटू आई कैप इक्वल जे कैप इंटू जे कैप इक्वल के कैप इंटू के कैप बराबर 1 होता है। अभी कैसे होता है देखिए, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड। एक्स अक्ष पर आई कैप, वाई अक्ष पर जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री का। अब ये जैसे मैंने आई लिया, तो ये एक ही अक्ष पर है, एक ही अक्ष पर है, तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है 1 और आई कैप का परिणाम क्या हो जाएगा? 1। और जब एक ही अक्ष पर है तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा? इसके बीच में कोण 0 अंश बनेगा। इसके बीच में कोण कितने अंश का बनेगा? चूँकि आई है, आई कैप आई है, तो इसके बीच में 0 अंश का कोण बनेगा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? cos 0। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 गुणित 1 बराबर 1, अर्थात आई कैप आई 1 होगा, जे कैप जे का मान भी 1 होगा, के कैप के का मान भी 1 होगा। अब आइए ज़रा दूसरा देखते हैं। जैसे मैं विपरीत लिया, आई कैप जे कैप लिया, आई कैप लिया और जे कैप लिया, जे कैप लिया के कैप लिया, के कैप लिया आई कैप लिया, इसका मान 0 कैसे हुआ? देखिए, इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए, आई कैप यह और जे कैप यह है, दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो आई कैप का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। जे कैप का कितना होता है? 1 होता है। तो अब इसके बीच में कोण कितने अंश का? 90, cos 90 अंश हुआ। cos 90 का मान 0, इसलिए पूरा मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई कैप का क्यों मान 1 हुआ और ये विपरीत है तो इसका मान 0 क्यों हुआ? इसको मैंने डिटेल यहाँ दे दिया। जैसे यहाँ फिर से मैंने लगा दिया आई कैप आई इक्वल इसका परिणाम 1, इसका परिणाम 1, तो cos 0 का मान 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, -4 के कैप का गुणा 2 आई कैप में करेंगे, चूँकि विपरीत है इसका मान 0 हो जाएगा। -4 के कैप का 3 जे कैप में करेंगे तो जे और के कैप का मान क्या हो जाएगा? विपरीत वाले का 0 होगा, यहाँ देखिए। और फिर -4 4 चौक 16 हुआ, प्लस 16 हुआ, अब के कैप इंटू के कैप, तो के कैप इंटू के कैप का मान 1 होता है, इसलिए कितना आ गया आंसर? 16 वोल्ट मीटर। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप इसमें कमेंट करके बताइए।